नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम अपने इस चैनल पर ग्रेविटी थिंक पर बहुत ही जल्द सारे विषय का अंशाल पेपर लाऊंगा जो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी प्रश्न पढ़ाया जाएगा, जो भी प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, उससे सारे प्रश्न फंसेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको 100 में 100 दिलाने की पूरी गारंटी दे रहे हैं। अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है कि हम आपको 100 में 100 पूरा दिलाएंगे। रसायन विज्ञान का अंशाल पेपर है, ये रसायन विज्ञान का अंशाल पेपर है और 2025 का 347JZ ये पेपर का कोड है। सेट नंबर 1 है। ऐसे 7 सेट है हमारे पास। हम इसको हल करने चल रहे हैं। आपको पेपर में 3 घंटा 15 मिनट के समय मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ना होगा और 3 घंटे पेपर करना होगा। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी बचा हुआ है, फरवरी में आपका पेपर ही है। तो 90 से 100 दिन आपका बचा हुआ है और 100 दिन में हम आपको क्या कहते हैं, पूरा प्रैक्टिकल अगर छोड़ दिया जाए तो क्या है, आपको 70 में 70 दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम 70 में पूरा 70 दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपका भी भला हो जाए और आपके दोस्तों का भी हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आप लोग इसको देख करके आप लोग को बहुत कठिन लगता है। कह रहा ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस है। ध्यान दीजिए, विलयन जो होता है, विलयन है 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। दूसरा क्या होता है? विलेय। तो विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। यहां पर कह रहा है कि ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जो विलेय कोई गैस हो, अर्थात यहाँ पर कोई एक विलयन दिया हुआ है जिसमें विलेय गैस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन, अर्थात ये गलत है, क्योंकि जल एक द्रव है, जल एक द्रव है। लेकिन यहाँ पर बात किसका किया गया है? ठोस विलयन की बात किया गया है। तो ये तो पहले गलत हो गया। नाइट्रोजन में कपूर, नाइट्रोजन में कपूर। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तो है, नाइट्रोजन गैस तो है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन विलेय है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन विलेय है। और कपूर क्या है? विलायक है। जब नाइट्रोजन विलेय है तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पैलेडियम में हाइड्रोजन। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि पैलेडियम में हाइड्रोजन। देखो, पैलेडियम एक विलायक है। पैलेडियम क्या है? एक विलेय है। सॉरी, पैलेडियम एक विलेय है। पैलेडियम एक विलेय है और हाइड्रोजन क्या है? विलायक है। तो हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा पहले सवाल का जवाब जो होगा वो सही क्या हो जाएगा? पहले का जवाब पैलेडियम क्या हो जाएगा? ये तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। तीसरे पे लगा दीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। अर्थात एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो परमाणु क्रमांक 25 है, उसका क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 25 परमाणु क्रमांक किसका होता है? Mn का होता है, मैग्नीज का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होता है। लेकिन कह रहा है द्विसंयोजी आयन है, अर्थात इसके ऊपर क्या है? 2 आयन उपस्थित हुआ है। इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या जाएगा? 4s2 नहीं, 3d5 और 4s0, क्योंकि आवेश आने पर
पहले जिधर से इलेक्ट्रॉन पहले डाला जाता है उधर से ही इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, बाहर निकाला जाता है। अब हमारा क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं। डी ब्लॉक में कितने, 5 कक्षक होते हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन। अब हम एक सूत्र लगाते हैं, हमको क्या ज्ञात करना, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। म्यू बराबर है रूट n प्लस n, रूट n प्लस 1 bm। यहां पर देखो n बराबर अगर मैं मान पूछूं तो यहां पर जो दिया हुआ है, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसी को n कहते हैं। तो यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा, देखो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो गया 5। तो हम लोग कर लेते हैं म्यू बराबर n, n नहीं करना है, म्यू बराबर 5 प्लस 1 bm रूट। अब क्या हो जाएगा आगे, म्यू बराबर 6 गुणे 5। तो म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा रूट 30। और रूट 30 का मान होता है, रूट 30 का मान होता है कितना, 4.96 bm। अब देखो कहां सही है, 4.96 किसका आंसर है। यहां पर देखो तीसरा नंबर, तो हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संकुल NH3 होल 6 Cl2, मतलब कह रहे हैं ये संकुल है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर Cl कितना है, Cl2 है। जब Cl2 है तो सीधा सीधा बात है, Cl2 है और एक कॉम्प्लेक्स का टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है ना, 3 आप लोग ऑप्शन लगा दीजिए। देखो ध्यान दो, यहाँ पर जितने माइनस है उन्हीं माइनस को ले लीजिए, और जितना माइनस होगा इधर प्लस हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स का, टोटल 3 यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ध्यान दीजिए, कह रहा अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजीन दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिकर्मक जो एसीटोन मतलब ध्यान दीजिए किससे कह रहा है, जो कीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो फेलिंग विलयन होता है जो क्या करता है, दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलयन जो है वह एसीटोन अर्थात कीटोन से और बेंजल्डिहाइड दोनों से नहीं करता है, क्योंकि यह एक रिंग है और एसीटोन से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, दोनों को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फेलिंग विलयन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भाग का तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला और ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है। अगला और ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे मीठा शुगर क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे मीठा शुगर क्या होता है। तो सबसे मीठा शुगर क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर 3 आप ग्ला लगा लीजिए। जो सबसे मीठा है वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा सभी सही हो गया। हमने ये अंगा 5 पूरा लगा दिया। एक बार मैं पूरा पुनः नीचे करता हूँ और सबको एक साथ करने का प्रयास करता हूँ, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार मैं इसको पुनः छोटा करके मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। चलिए, अरे अरे बच गया था क्या, अभी 4 नंबर बच गया है। चलो मैं लगा देता हूं, उसके बाद फिर कर देता हूं। एक यहाँ पर देखो, इस वाले में 3 नंबर सही है, इस वाले में भी 3 नंबर सही है, इस वाले में भी 3 नंबर सही है, इस वाले में क्या कहते हैं, फ्रक्टोज क्या है, सही है अंगा में, और चा वाला हमारा है। इसको आप लोग देख लीजिए। अब चा पे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया ये, अब आगे बढ़ ले हम लोग। यहां पर आखिरी सवाल है और कह रहा है, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बनिक कंपाउंड है,
CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH CH3। कह रहा है इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। इसका आईयूपीएसी नाम बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान दो। यहां पर ये एक एमाइन समूह दिया हुआ है, इसको एमीन कहते हैं। एमीन 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 देखो, प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री और तृतीय डिग्री होती है, तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। तो प्रथम डिग्री में यहां पर पहले मिथाइल दिया है, हम लोग इसका लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे, ठीक है, मिथाइल। ध्यान दो, लेकिन यहां पर क्या है, एन है, तो लिखेंगे एन मिथाइल। आगे क्या लिखेंगे, देखो एन मिथाइल 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप प्रोप, ठीक है ना। देखो 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 इन, और क्या है, यहां पर NH समूह लगा हुआ है, तो हो जाएगा एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एन मिथाइल प्रोप टू इन में हमारा चौथा नंबर मिल रहा है। इस तरीके हमारा चौथा सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को लेना है। देखो यहां पर पहला प्रश्न है, कह रहा है कि हम इसका का वाला यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आप लोग चैनल पेज पे जाइए। चैनल पेज पे जाएंगे तो आप लोग का इसका उत्तर मिल जाएगा। और ये खा वाला हम लोग देख रहे हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आती है, क्यों? ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर, क्या ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलेयता में क्या आती है, कमी आती है, इसके बारे में पूछा है। तो चलिए यहां पर है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब मैं यहीं पर रोकता हूं, बाकी इसके आगे का कल ले जाऊंगा। यहां पर देखो ये आपका उत्तर है कि ताप बढ़ने पर क्या करा, ताप बढ़ने पर गैसों के द्रवों में विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अणु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और द्रव के अणु भी गैस बनाने लगते हैं तथा गैस के अणु भी बाहर निकलने लगते हैं। सीधा सीधा जवाब है कि अगर ताप बढ़ाओगे तो द्रव के जो अणु है वो गैस बनने लगते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे किसी भी चीज को मिलाने का प्रयास करोगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब गैस बनते हैं इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। चलिए यहां तक आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके।